हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6:07 और आज का ब्लॉग की शुरुआत मैं शाम से कर रही हूँ। और ये देखो, ये बदमाश यहाँ पे खेल रहा है। कौन है ये? बदमाश है ये कौन सा बदमाश है? खेलने वाला बदमाश है। अच्छा भाई, देखा कभी आपने खेलने वाला बदमाश? तो दोस्तों आजकल पता क्या हो रहा है, आजकल हमारे यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी की तारें वगैरह पड़ रही हैं। आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखो, तारें वगैरह पड़ रही हैं और हमारे यहाँ पर मीटर नहीं लगे हुए थे, तो मीटर लग रहे हैं। तो घर घर पे लोग आके पूछ रहे हैं कि आपका लग गया, आपका कनेक्शन है, आपका नहीं है। जिनका है उनका लग गया, जिनका नहीं है उनका नहीं लगा। और वो बोल रहे हैं कि कनेक्शन निकलवा लो अपना, नहीं तो आपकी बिजली कट जाएगी। मतलब इस तरह से लोगों को समझा रहे हैं वो। तो अभी वो चले गए हैं, तो अभी हमारे भी यहाँ मीटर नहीं लगा है। बहुत लोगों के घर पे नहीं लगे हैं मीटर। लग जाएंगे, जब मीटर लग जाएंगे तो उसके बाद फिर बिजली का बिल आया करेगा, जैसे हर घर में आता है और सबके घरों में आया करेगा। मतलब जिनके घर में नहीं आता उनके घर में भी आया करेगा। और एक बात बता दूं आपको, आजकल ना ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लग नहीं रहा, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिजली का बिल जो है वो भी ऑनलाइन ही आया करेगा और ऑनलाइन ही भर दिया जाएगा। जैसे कि पहले लोग भरते थे, लेकिन ऑनलाइन पहले आता था, घर पे आता था पहले, वो एक पतला सा पेज सा आता था, फिर लोग ऑनलाइन भर देते थे। और अब क्या है, सीधे ऑनलाइन ही आया करेगा और वहीं पर भर दिया जाएगा, ऐसा कह रहे हैं लोग सब। ठीक है, बाकी मैंने आज ये वाला सूट पहना है। चलिए शीशे में दिखाती हूँ आपको। सूट मैंने पहना है और कैसा लग रहा है आपको, पास से दिखाती हूँ थोड़ा। ये देखो, ऐसे वाला सूट मैंने पहना हुआ है। और आजकल ना ये कलर मेरा फेवरेट बना हुआ है। पिंक, डार्क पिंक, मरजंटा, ये सारे जो कलर है ना मेरे फेवरेट बने हुए हैं और मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैं इन्हीं से रिलेटेड, मतलब जो भी कलर होते हैं वो लेती हूँ। पिंक हो गया, बेबी पिंक हो गया, मरजंटा हो गया। और अभी मेरा एक और मन कर रहा है कि मुझे ना रेड कलर का लेना है। रेड कलर मुझे पहनना है और रेड कलर मैं सोच रही हूँ लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं कब तक ले पाती हूँ। मतलब ले पाती हूँ ये है कि मैं कभी ना अचानक से मतलब सूट लेने जाती नहीं हूँ अपने लिए। कभी मैं ऑनलाइन ले लेती हूँ, कभी मैं मतलब कोई आ जाता है ऐसे तो फिर ले लेती हूँ। और अभी तो देखते हैं। हेलो, बिना बताए चले जाते हो कहीं पे? हैं, बिना बताए क्यों जाते हो भाई? कहाँ गए थे आप बताओ ना। तो भाई ये छोटा बदमाश जो है ना, अपने आप को खेलने वाला बदमाश बोल रहा है। बिना बताए चला जाता है, कभी भी कहीं, कभी दादी के घर पे, कभी कहीं पे। अभी ना आज ये सो गया था। सो गए थे आप? हाँ, ट्यूशन की छुट्टी हो गई, इसी वजह से ट्यूशन की आज छुट्टी करनी पड़ी इसकी। ट्यूशन की ना छुट्टी करनी पड़ी क्योंकि ये सो गया था। तो अभी ये मस्ती कर रहा है और मुझे इसके पीछे पीछे भागना पड़ रहा है, क्योंकि ये बता के नहीं जा रहा कि मुझे कहाँ जाना कहाँ नहीं। और दादी के घर पे चला जाता है कभी कभी बिना बताए, तो मुझे इसके पीछे भागना पड़ता है। तो शाम के खाने के लिए मैं बनाऊंगी आज तोरी की सब्ज़ी और साथ में चावल बनाऊंगी। तो बच्चे देखते हैं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्योंकि बच्चों की बड़ी ज़्यादा मतलब क्या है, चूज़ी हैं बच्चे। आप सबको पता ही है कि बच्चे कितने चूज़ी होते हैं। तो बच्चे मतलब पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे, लेकिन मैं बना दूंगी। बाकी दही भी पड़ी हुई है थोड़ी बहुत, और खा लेंगे बच्चे भी दही के साथ। चलिए लौकी नहीं, तोरी काट लेते हैं। और टाइम जो हो गया है, अभी गौरी भी आ जाएगी ट्यूशन से, तो ये दोनों साथ में खेलेंगे। अभी इसको अकेला अकेला लग रहा है, कब से मुझे बोला था मम्मा दीदी कब आएगी, दीदी कब आएगी। तो अभी इसको अकेला लग रहा है, इसलिए कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। जब ये गौरी आ जाएगी ना, फिर ये दोनों एक साथ खेलते रहेंगे, चाहे दादी के घर पे खेले चाहे इधर खेले।
तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। कोई कई बार ना हमें ऐसा लगता है मतलब कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, घर में हो जाती है, फिर करनी पड़ती है टाइम के साथ, जो भी है जैसा भी है। मतलब पता नहीं अजीब सी सिचुएशन होके रखी है, मैं क्या बताऊँ, मैं खुल के आपको बता भी नहीं सकती। ठीक है, आज मैं सुबह सुबह उठी और मेरी मम्मी को मतलब बुखार हो गया था, तो उनको भी थोड़ा सा मतलब देखने मुझे जाना था। तो कल भी गई थी और आज मैं चली गई सुबह सुबह ही गई थी बच्चों को भेजने के बाद। उसके बाद अपने लिए खाना बनाया और खा के मैं सीधे चली गई। तो अभी मम्मी की तबीयत ठीक है, तो वहाँ पे मैं उसके बाद मैं आई हूँ, 1-1:30 बजे मैं घर पे पहुँची हूँ। उसके साथ साथ हस्बैंड भी आ गए हैं। तो चीज़ें ना कुछ ऐसा होता है ना कि कई बार हमें अपना ज़मीर मार के भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मेरे ससुराल में वही चीज़ें हो रही हैं कि अपना ज़मीर मार कर कोई चीज़ें कर रही हूँ, पर हो नहीं पा रही मेरे से, सच बताऊँ तो। ठीक है, आप लोग समझ जाना कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। कई बार हमें अपने लिए नहीं, अब देखो मेरी फैमिली है, मेरा घर है, मैं इस चारदीवारी में बहुत खुश हूँ। अपने घर पे मैं नमक के साथ खाऊं, सब्जी के साथ खाऊं, या दही के साथ खाऊं, जिसके साथ मर्जी खाऊं, मुझे कोई भी मतलब ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि मैं दिखाऊंगी बाद में, मैं बात कर रही हूँ। मुझे ऐसी कोई मतलब परेशानी नहीं है ऐसी कोई, लेकिन कुछ चीज़ें अपना मन मार के करनी पड़ती हैं ससुराल में। लेकिन किसी किसी को शायद कहीं कहीं को मैं मतलब किसी लोगों का वहम निकालना चाहती हूँ, उन लोगों का जिनको ये वहम है कि शायद अब ये वापस मुड़ के क्यों आ रही है, वापस क्यों आ रही है। तो भाई मैं इसलिए वापस आ रही हूँ, समझाना बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वापस आ रही हूँ कि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं किसी की वजह से ना मतलब बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। कभी किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी वजह से हमारा रिश्ता चला गया है, हमारी वजह से हमारा बेटा चला गया, मेरी वजह से मतलब हमारा भाई चला गया। तो वो चीज़ें मैं मतलब नहीं चाहती थी। ठीक है, ये चीज़ें मैं क्लियर पता क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत मन मार के चीज़ें कर रही हूँ, बहुत मन मार के। कई बार आपको ऐसा होता है ना कि लोगों को लग रहा है कि अब पता नहीं क्यों आ रही है, क्यों आ रही है, क्यों आ रही है। अब देखो मैं अपने मायके भी जाती हूँ ना, मायके में भी जाती हूँ, मुझे आगे से भी मतलब मैं एक मतलब खुशहाल जीवन अपना जीने लगी हूँ। पहले मैं अपने घर पे रहती थी, ठीक है, मायके वालों से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अब फिर मायके वाले मेरे साथ हैं, पहले भी साथ थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी चल रही थी जो कि आपको पता ही है क्या है क्या नहीं। फिर मेरे मायके वाले भी मतलब मैं अब जाने लगी हूँ मायके में, मम्मी है, सारे हैं, बहुत अपने दिल की बातें सारी कर लेती हूँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। फिर मैं वापस क्यों आ रही हूँ, ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर मैं वही चीज़ें कह रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई ये बोले कि हमारा भाई चला गया, हमारा बेटा चला गया, हमारा ये हो गया, वो हो गया। तो वो चीज़ें करना इसलिए ज़रूरी है कि मैं किसी की बद्दुआ नहीं लेना चाहती, बस अपने लिए नहीं, उनके लिए। ठीक है, अब उनके लिए मतलब ये कह रही हूँ कि उनके दिल में क्या होता होगा भाई, उनका भाई इस तरह से ये है, उनके दिल में क्या होता होगा कि उनका बेटा इस तरह से है। जो भी चीज़ें हो रही है ना, सिर्फ मेरे कहने से हो रही है सारी चीज़ें, वरना अगर मैं नहीं चाहती तो चीज़ों का रुख कुछ और होता। ये जो पलटी मारी है ना, पलटी जो बजी है, जो भी बजी है, जो भी चीज़ें हुई है ना कि कैसे हो गया जी, एकदम से कैसे हो गया, एकदम से नहीं हुआ, एकदम से नहीं हुआ। ये क्या हो, ये कहो कि मेरी माता रानी ने मेरे अंदर दिमाग डाला है कि किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है भाई, किसी माँ की बद्दुआ नहीं लेनी है, किसी बहन की बद्दुआ नहीं लेनी है, चाहे कोई कितना भी बुरा किया। जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है ना, वो सारी सच है और वो सच ही रहेगी, कितना भी कोई जुठला दे। लेकिन जो चीज़ें मैं अब कर रही हूँ ना, वो पता क्यों कर रही हूँ, वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये इसीलिए कि किसी को ये ना लगे कि हमारा भाई चला गया इसकी वजह से, हमारा बेटा चला गया इसकी वजह से, वरना कोई नहीं सोचता ये चीज़ें। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही। बाकी एक ना एक दिन तो सब कुछ सही होना ही होता है। बाकी जो चीज़ें पहले चल रही थी वो भी अभी भी वैसा ही चल रहा है, कुछ भी बदला नहीं है, कुछ भी नहीं बदला। ठीक है, सिर्फ ये कि मैं नहीं चाहती थी कोई मेरे आके मेरा कोई मिन्नतें करे, मेरे तरले करे, मिन्नतें करे। तो मैं ना ही बड़ी बनना चाहती हूँ, ना ही मुझे बड़ी बनने का कोई शौक़ है। मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, मुझे अपने से मतलब है, अपने रिश्तों से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है। और मुझे ये लगता है कि मेरी वजह से अगर किसी को दुख पहुँच रहा है तो मैं उस दुख का बागी ना बनूँ,
उस दुख का पात्र ना बनूं। तो इसलिए चीज़ें पलटी हैं। समझ आ गई? जिन लोगों को आ गई तो बढ़िया है, जिनको नहीं आई तो भाई वो समझ जाना कि ठीक है जो भी है। पूरी क्लियर करके नहीं बता सकती यार, क्योंकि चीज़ें अगर सुधारने पे आए हैं तो सुधर जाने दे, है ना। बाकी ठीक है जो भी है। मन बहुत मार रही हूँ, बहुत मन मार रही हूँ, सच बता रही हूँ। इतना मन मारा है ना मैंने, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कल को ये ना लगे कि मेरी वजह से किसी का रिश्ता चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का ये वो वगैरह वगैरह। बस ये ही कारण है। बाकी मैं अपने घर में खुश हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ। 2 साल से, 1 साल से, 3 साल से, जब से भी जो भी चीज़ें हुई है खा पी रही हूँ, खुश हूँ। ना किसी के घर पे मांगने गई, ना किसी से लेने गई, ना किसी को देने गई। तो अब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मेरी माता रानी की कृपा से कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, क्योंकि मुझे उन पर बहुत भरोसा है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करनी होती है। और ठीक है, मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी है। पता क्या, ये नहीं कि मैंने ये चीज़ें मतलब ये मैंने क्यों किया, ये नहीं। ये चीज़ें इसीलिए कि मैंने अपना जो दिल की भड़ास थी ना वो जहाँ सोशल मीडिया पर आके निकाली, और उन चीज़ों का फ़ायदा तीसरा ले रहा है। और क्या बताऊँ यार, क्या बताऊँ मतलब मैं बोल रही हूँ ना तो मैं मुझे अपने आप से ना ऐसे अंदर से ऐसे हो रहा कि क्यों बोल रही हूँ मैं, क्यों बोल रही हूँ। बाकी जिसको चीज़ें ठीक करनी होगी करेंगे, नहीं करनी होगी तो 1-2 बार ट्राई करेंगे। अच्छी होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो जैसे को तैसा हम भी करेंगे, ठीक है। जाओ। क्या वंशु फिर से जा रहा दादी के पास और बोल रहा कि मेरी ये एक्सरसाइज दिखाओ, डंड मार रहा है। पुशअप इसको बोलते हैं, पुशअप। हाँ पुशअप्स। चलो जी, अब तो वंशु की बॉडी बन गई, मेरे वंशु की बॉडी बन गई। हाँ ये डोली बन गई, ये डोली बन गई मेरे वंशु की। चलो जाओ, ठीक है। अब गोरू भी आ जाएगी, ठीक है, आ जाएगी, तेरे पास ही हो, बताना क्या। तो चलो इसको गेट खोल के देती हूँ मैं। जो इसका वाला टूटा था अब वो कहाँ गया, जो इस गेट का टूटा था वो कहाँ गया। वो पता नहीं कहीं रखा हुआ, बाद में देखेंगे। तो जो भी बातें थी मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दी हैं, क्योंकि मन के ऊपर, दिल के ऊपर जो पत्थर रखा होता है ना वो इतनी जल्दी नहीं हटता, और इतनी जल्दी हट भी नहीं सकता, क्योंकि कितना भी आप खुद से भी कोशिश करो ना तब भी नहीं हटता, ठीक है। तो मतलब कि कुछ लोगों को गलतफहमी होगी शायद, क्योंकि बैठ बैठ के बातें हो रही होगी, चर्चा हो रही, अब क्यों आ रही है, अब क्यों आ रही है। भाई अब तो मेरे अच्छे दिन आए हैं, अब तो मेरे अच्छे दिन आए हैं, अब सब कुछ सही है, अब क्यों मतलब मुझे वापस आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो भी चीज़ें हैं वो सुलझ जाए, सही हो जाए, और सही होगी तब भी मतलब तभी सही रहेगा सारा कुछ मेरे ख्याल से, ठीक है। बाकी चलो चलते हैं, बनाते हैं तोरी की सब्ज़ी और साथ में चावल, और देखती हूँ अगर वीडियो लंबा हो गया तो वीडियो को यहीं पर छोड़ देंगे, मतलब यहीं पर अपलोड कर दूँगी। उसके बाद आगे से शुरू करेंगे तोरी वगैरह बनाना, नहीं तो मैं फिर ऐड करती हूँ। अगर वीडियो थोड़ा कम रह गया होगा तो 12-13 मिनट का होना चाहिए वीडियो, अगर कम रह गया होगा तो बनाते हुए दिखाऊंगी आपको, नहीं तो फिर अगली वीडियो दिखाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ फिर थोड़ी देर बाद।